Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine and get ready for our live and physical classes in school because we are going to meet again after long vacations. Today we are going to continue our chapter number 4, cells and tissues. Actually इन इस टॉपिक को मैं PDF में नोट्स की सूरत में आप लोगों को दे चुकी हूँ. इसके अलावा मैं रिव्यू एक्सरसाइजेस भी दे चुकी हूँ. Our first topic is animal tissues. Write its question. What is tissue? Define animal tissues in detail with the help of diagram. First of all, we will define tissue. A group of similar cells which work together to perform a common function is known as tissue. यानी एक तरह के सिमिलर सेल्स का ग्रुप जब एक साथ मिलके कोई काम करता है और कोई कॉमन फंक्शन सर अंजाम देता है तो इसको हम टिश्यू कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज. देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, muscular tissues and nervous tissues. Now, our first type is epithelial tissue. Epithelial tissues are the tissues which form outer boundary of organs and serve mainly as protective cover. यानी ये जो protective cover जैसे कि हमारी skin है या फिर हमारे organs की outer boundary है वो epithelial tissues से बनी होती है. अब ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम इनकी लोकेशन के बारे में बात करें, दे फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन, ठीक है, और दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग भी जो है एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, simplest classification of these tissues are based on the number of cell layer. It means that there are 2 types of epithelium tissues on the basis of cell layers. ठीक है? When the epithelium is composed of single layer of cell, it is called simple epithelial tissues. And if 2 or more layers of cells are present, they are called stratified epithelium टिश्यूज़. ठीक है, अगर एपिथेलियम टिश्यूज़ की सिंगल लेयर मौजूद है तो हम उस टाइप के सेल्स को कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स मौजूद हैं एपिथेलियम टिश्यूज़ की, दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़. अब हम इन टिश्यूज़ को यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ को फर्दर क्लासिफाई करते हैं. तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की फर्दर टाइप्स हैं जिसमें एक टाइप हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, नंबर 2 सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और नंबर 3 इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. याद रखिएगा कि हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ को पढ़ रहे हैं, यानी ये सिर्फ सिंगल लेयर है सेल्स की. ठीक है, तो अगर हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ते हैं तो द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल. ये फ्लैट सेल होते हैं और ये सिंगल लेयर होगी. ठीक है, वेयर दे आर फाउंड इन द एल्वुलाई ऑफ लंग्स. ठीक है, ये लंग्स की एल्वुलाई जो कि एयर सेक होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है इनकी शेप क्यूबॉइडल होती है. ठीक है, और ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं. दे आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनीज, पेनक्रियास एंड सैलिवरी ग्लैंड्स एंड प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड्स अराउंड द फॉलिकल. ठीक है, नाउ आवर थर्ड टाइप इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आर tissues made up of single layer of long column shape epithelial tissues. जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कॉलम शेप के होते हैं, यानी लंबे लंबे होंगे, elongated होंगे, लेकिन इसकी भी सिंगल लेयर होगी क्योंकि ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है. दे आर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. Now we will talk about stratified epithelium tissues. When the epithelium composed of
two or more layers of cells, they are called stratified epithelial tissues. Stratified epithelial tissues are classified into four types. Number 1, stratified squamous epithelium. Number 2, stratified cuboidal epithelium. Number 3, stratified columnar epithelium. Number 4 is transitional epithelium. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. Number 1 is stratified squamous epithelium. They are found in skin with many dead cells. Okay. Now we have stratified cuboidal epithelium. जैसे कि आपको पता है कि cuboidal shape में होंगे. They are found surrounding the ducts of many glands, including mammary glands in breast and salivary glands in the mouth. Now we have stratified columnar epithelia. They are found in some organs of reproductive system. Our last type is transitional epithelia. They are a special subset of stratified epithelia. They are exclusively found on the excretory system. Actually ये जो हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का ही एक हिस्सा होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलिया, और ये जो हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाते हैं. नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट टाइप विच इज epithelium tissue. Now we are starting our second type, which is connective tissues. What are connective tissues? The tissues which connects or bind different types of cells is called connective tissues. यानी जो टिश्यू मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को बांधता है या उसको कनेक्ट करता है तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. They also bind other tissues of the body with such other, यानी ये एक टिश्यू को दूसरे हिस्सों से भी बांधता है. कनेक्टिव टिश्यू होल्ड स्ट्रक्चर्स इन बॉडी टुगेदर सच एज टेंडन्स, यानी जैसे कि हमारे पास हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से ज्वाइंट करके रखते हैं, दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़. अब इसमें भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास कार्टिलेज है, बोन्स हैं, एडिपोज हैं एंड ब्लड है. ठीक है, यानी हमारी अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ की हम काइंड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर 1 इज़ कार्टिलेज, नंबर 2 इज़ बोन, नंबर 3 इज़ एडिपोज एंड नंबर 4 इज़ ब्लड. नाउ वी टॉक अबाउट कार्टिलेज. Cartilage is a type of supporting connective tissues. It is dense connective tissues. Cartilage is limited ground substance and can range from semi-solid to flexible matrix. यानी कार्टिलेज जो होती है वो एक सपोर्ट देती है. जैसे कि आपने नोज़ के अंदर या ईयर के अंदर हमने एक ऐसी बोन देखी होगी जो कि जो है सॉफ्ट होती है और मुड़ भी सकती है. ठीक है. We are talking about our second type of connective tissue, which is bone. Bone is a type of supporting or connective tissues. It has honeycomb-like matrix internally, which helps to give the bone rigidity. यानी जो इसके अंदर बोन के अंदर हमारे पास एक honeycomb की तरह से मैट्रिक्स होता है जो कि हड्डी को सख्त रखता है. Bone tissue is made up of different types of bone cells, which are osteoblasts and osteocytes. What is the function of bones? Bones protect the vital organs, enable movement, and provide attachment sites for muscles and tendons. यानी बोन्स जो हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी ब्रेन, हार्ट वगैरह को महफूज रखते हैं. ठीक है. और क्या होता है कि हमें मूव करने में मदद देते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को हार्ड रखता है और एक स्ट्रक्चर फराहम करता है. तो इस तरह से ये हमको मूवमेंट में फ़ायदा देता है. और हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास मसल्स हैं वो बोन्स की वजह से बोन्स में अटैच होते हैं और हमें एक स्ट्रक्चर देता है, हमें बोनी फ्रेमवर्क देता है ये बोन्स. नाउ वी हैव आवर other connective tissue, which is adipose. Adipose tissue is specialized connective tissues consisting of lipid rich cells. Okay, इसमें lipids पाए जाते हैं. The main function of adipose tissue is provide cushions, ये हमें सहारा देता है, and store energy in the form of lipids. यानी इसमें चूँकि फैट्स होते हैं
तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ वी हैव अनदर कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ ब्लड. ब्लड इज़ अ फ्लूइड टाइप कनेक्टिव टिश्यू. ये फ्लूइड फॉर्म में होता है. इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू which is muscular tissue. What are muscular tissues? Muscular tissues composed of cells that have the special ability to shorten and contract in order to produce movement of the body parts. यानी muscular tissues के अंदर चीज़ों को, अपने cells को contract करने की और एक्सपेंड करने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है. ठीक है. There are 3 types of muscular tissues: cardiac muscles, number 2 smooth muscles, and number 3 is skeletal muscles. First of all, we will talk about skeletal muscles. Skeletal muscles are also called striated or striped muscles. Okay? Skeletal muscles are attached to bones by tendons. Skeletal muscles are under voluntary control. यानी ये हमारे पास जो skeletal muscles हैं, इनको हम अपने विल के ज़रिए हिला सकते हैं. यानी ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद हिलें, मूव करें. इनको हम अपनी मर्ज़ी से हिलाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि इनका कंट्रोल वॉलंटरी है, यानी हमारी अपनी मर्ज़ी से होता है. अच्छा, मैं अगर स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल दूं तो वी कैन सी देम इन आवर लेग्स एंड इन आवर आर्म्स. ठीक है, यानी हमारी लेग्स और हमारे आर्म्स में जितने भी मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं. नाउ वी हैव कार्डियक मसल्स. Cardiac muscles are also known as heart muscles. They are only found in the walls of heart. Cardiac muscles are striated or striped. अच्छा जी, कार्डियक मसल्स आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. यानी हम जो हार्ट बीट है वो हमारे पास जो है अपने कंट्रोल में नहीं है. सो दैट वी कैन से दैट हार्ट बीट इज इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि ये हम खुद नहीं करते, ये खुद ब खुद होती है. Now we have smooth muscles. Smooth muscles is found in the walls of blood vessels as well as in the walls of digestive tract, the uterus, the urinary bladder and various other internal structures. स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जा रहे हैं? ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जा रहे हैं और वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जा रहे हैं, यूट्रस में पाए जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में और मुख्तलिफ किस्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं. दे आर अनस्ट्राइप्ड यानी अनस्ट्रिएटेड होते हैं. इट इज़ इनवॉलेंट्री यानी इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. की एग्जाम्पल इस तरह से लेती हूँ कि जैसे कि मैंने कुछ फूड खाया है, मेरे माउथ से जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मेरी जो फूड है वो एंटर हो गया. अब इसके बाद मैं इसको मूवमेंट नहीं करूँगी, बल्कि ये खुद ब खुद एक मैकेनिज्म के ज़रिए, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उसके ज़रिए फूड जो है बोलस की शक्ल में पूरे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएगा. तो इस तरह से इस तरह के मसल्स यानी स्मूथ मसल्स की जो खुद ब खुद मूवमेंट होगी वो इनवॉलेंट्री होगी, यानी इट इज़ नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल. नाउ वी हैव लास्ट एनिमल टिश्यूज विच इज़ नर्वस टिश्यूज. व्हाट इज़ नर्वस टिश्यूज? द टिश्यूज which are the means of transport of information within the body of an organism are called nervous tissues. यानी वो टिश्यूज़ जो कि ट्रांसपोर्ट का इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उनको हम नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं. जैसे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर मेरे पैर में कोई थॉर्न चुभ जाता है या नीचे मेरे कोई पत्थर आ जाता है तो मुझे महसूस होता है. ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मुझे महसूस होता है. तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक किसने पहुंचाई? ये मेरी ब्रेन तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन नर्वस टिश्यूज़ ने पहुंचाई. अच्छा जी, नर्वस टिश्यूज़ इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स. ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं. नर्वस टिश्यूज़ इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये नर्वस टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में. अब ये क्या फंक्शन करते हैं? दे ट्रांसमिट information to other cells in the form of
इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस, यानी ये इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस की सूरत में इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल पे पहुंचाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बॉडी एक्टिविटीज़। ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इट स्टिमुलेट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट and plays a major role in emotions, memory and reasoning. देखिए इन नर्व्स की वजह से हमें क्या चीज़ हो रहा है कि हमें जो है इन्वायरमेंट का पता चल रहा है। जैसे हम किसी गर्म जगह पे आ गए या ठंडी जगह पे आ रहे हैं, ठीक है, ये तमाम अवेयरनेस हमें किससे आएगी? इन नर्व्स से आएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमें इमोशन कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, और सवाल हम करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे नहीं होता किसी ने कोई हमें कुछ बताया है तो हमें एकदम से हमारा जहन सोचने पे मजबूर होता है क्या ये सच है या झूठ है, या हम उससे सवाल करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, यानी इंटेलिजेंस जो है ये तमाम चीज़ हमारे पास किस चीज़ से आती है? नर्वस टिश्यू से, जो कि ब्रेन को बनाते हैं।